यह बात किसी एक गांव की नहीं है। यह कहानी हर उस जगह की है जहां लोग कहते हैं यहां रात में मत जाना। उत्तर भारत के एक सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव था, अंधेरीपुर। नाम जैसा ही उसका हाल था। शाम ढलते ही पूरा गांव अजीब सा शांत हो जाता। कोई हंसी नहीं, कोई बात नहीं, बस दरवाजे बंद होने की आवाज और दूर से आती कुत्तों की रोने जैसी चीखें। गांव के बाहर एक पुराना श्मशान था। वहां एक टूटी हुई बावड़ी थी और उसके पास एक झुका हुआ पीपल का पेड़। लोग कहते थे, अगर आधी रात को वहां से पायल की आवाज आए तो पीछे मत देखना, क्योंकि वहां रहती थी भूतना। पहली चेतावनी। 17 साल का अमन शहर से पढ़ाई करके छुट्टियों में गांव आया था। उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। पहली ही रात उसने दादी से पूछा, दादी, लोग श्मशान से क्यों डरते हैं? दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, उसका नाम मत ले बेटा, वह सुन लेती है। अमन होश पड़ा। ये सब कहानियां हैं। दादी ने बस इतना कहा, अगर रात में कोई तुझे आवाज दे और आवाज पहचान की लगे तो भी मुड़ना मत। पहली रात 1 बजे वह चुपचाप घर से निकला। हवा ठंडी थी, लेकिन पसीना बह रहा था। श्मशान के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी बदबू आई, जैसे गीली मिट्टी और जले दियों की। बावड़ी के पास अचानक पायल की आवाज बंद हो गई। पूरा सन्नाटा। फिर किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी, हे हे। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। भूतना वहां कोई खड़ी थी। सफेद साड़ी, लेकिन साड़ी जमीन को छू ही नहीं रही थी। उसके बाल चेहरे को ढोंके हुए थे, पैर उल्टे। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काली गहरी खाली जगह। उसके मुंह से आवाज आई, तू मुझे देखने आया है? अमन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। भूतना एक एक कदम पास आ रही थी। हर कदम पर पायल बजती, छम छम छम। उसने फुसफुसाकर कहा, जो मुझे देख ले वह कभी अकेला नहीं रहता। असली डर। अचानक अमन को लगा कि उसके पीछे भी कोई है। फिर एक और, फिर कई। चारों तरफ से अलग अलग आवाजें, रोना, हंसना, चिल्लाना। भूतना बोली, ये सब वही हैं जो मेरी आवाज पर मुड़ गए थे। उसने अमन के कान के पास मुंह लाकर कहा, अब तू भी मेरी आवाज सुनेगा, हमेशा। अमन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। तभी मंदिर की घंटी बजी। भूतना जोर से चीखी। पूरा श्मशान कांप उठा। सब कुछ अंधेरा। अंत या शुरुआत। सुबह अमन गांव के बाहर मिला, बेहोश। डॉक्टर बोले, डर से सदमे में है। अमन जिंदा था, लेकिन अब वह रात में सोते सोते उठ जाता है। कभी कभी उसके पैरों से पायल की आवाज आती है, और सबसे डरावनी बात, वह अब किसी को आवाज देता है, बिल्कुल उसी आवाज में। आज भी अंधेरीपुर में लोग कहते हैं, अगर रात में कोई तुम्हें आवाज दे और आवाज बहुत अपनी लगे तो समझ जाना वह इंसान नहीं।